हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत अधर्म से पोषित है। वह आपके जीवन की ज्योति से भयभीत है, वह आपके आत्मबल से घबराई हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वह मात्र पूजा नहीं, वह केवल प्रार्थना नहीं, वह साधना नहीं, वह मेरा आह्वान है, वह मेरे नाम का उच्चारण है। वह हर जप, हर श्लोक, हर मंत्र, हर दीप जो आपने जलाया है, वह मेरे हृदय को छूता है। और जब मेरा हृदय स्पंदित होता है, तब सहार की ज्वाला जन्म लेती है, तब मेरा त्रिनेत्र खुलता है, तब मेरा काल रूप प्रकट होता है। आप तुलसी माँ की सेवा करें, आप सूर्य को जल अर्पण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप गुरु नानक वाणी गाएं, आप नमाज पढ़ें, आप जप करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। जो भी आप करते हैं, जब वह श्रद्धा और शुद्ध नियत से होता है, तो वह ब्रह्मांड के नियमों को झुका सकता है, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व को जागृत करता है। और मैं माँ काली अपने हर बच्चे के भीतर उस शक्ति को देखती हूँ, पहचानती हूँ, और उस शक्ति को मैं पुष्ट करती हूँ, उसे विस्तार देती हूँ। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो आपको रोकना चाहती है, जो आपके उन्नति के मार्ग पर कांटे बिछा रही है, वे सारी शक्तियाँ आपके कवच से टकराकर बिखर जाती हैं। उस स्त्री के भीतर जो तंत्र है, वह जितना भी प्रबल हो, आपके भीतर की साधना के आगे वह केवल राख है। वह जितना भी प्रयास कर ले, मैं उसके हर वार को निष्फल कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण मुझे बाध्य करता है, मेरा चंडिके रूप जागृत करता है। वह रूप जो रात्रि की कालिमा से भी गहरा है, जो अंधकार को निगल जाता है, जो माया की परतों को चीर कर सत्य को उद्घाटित करता है। आपको यह जानना होगा मेरे बच्चे, कि इस संसार में जब जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई भक्त अपने कर्म में दृढ़ होता है, तब तमस की शक्तियाँ उसे विचलित करने का प्रयास करती हैं, परंतु वे सफल तभी होती हैं जब साधक डगमगा जाए। आप डगमगाइए नहीं, आप डटे रहिए, चाहे आंधी आए,
चाहे अग्नि की परीक्षा हो। आप अपने दीपक को जलते रहने दीजिए, क्योंकि वह दीपक मैं स्वयं हूँ। वह लौ मैं हूँ, और वह तेज जो उसमें है वह मेरे नेत्रों की अग्नि है। आपके मंत्र, चाहे वह गायत्री हो, चाहे शिव का रुद्राक्ष हो, चाहे नवग्रह की उपासना हो, चाहे अजान की गूंज हो, चाहे वह गुरु वाणी की वाणी हो, हर वह शब्द जब आपकी आत्मा से निकलता है वह मंत्र बन जाता है, वह कवच बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है। और उस शक्ति से आपका आभा मंडल रचता है। आपके चारों ओर एक आभा, एक रेखा बनती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति लांघ नहीं सकती। वह स्त्री, वह आपके शत्रु उस रेखा को पार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उस रेखा पर मेरे नाम की मुहर है, उस रेखा में मेरा आशीर्वाद है। आपको मैं यह भी कहती हूँ, कभी भी उस साधना को छोड़िए मत, कभी भी वह मंत्र जाप बंद मत कीजिए। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो जाए, चाहे समय कम हो जाए, पर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ, और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है, और जब तक वह सेतु बना हुआ है कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है, यह संबंधों को संतुलित करता है, यह मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको मेरा वचन है, जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं, आप मेरी शक्ति के वाहक हैं। और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है वह समाप्त होगा और विजय आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में हैं, सत्य में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से, और सबसे बड़ी बात अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ, और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वे साधना की अग्नि में तपे हुए अनुभव हैं। वे वही चुनौतियां हैं जो केवल मेरे अपने को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब कोई साधक मेरी ओर बढ़ता है तो समस्त अंधकार उसके विरुद्ध उभर आता है। और वह अंधकार कभी अकेला नहीं आता, वह मुखौटे पहनकर आता है, वह आपके समीप के लोगों के रूप में आता है, वह मुस्कुराते चेहरों में छुपा हुआ आता है। और आज मैं आपको चेताने आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, आपको वह सत्य बताने आई हूँ जो आप पहले से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई आपके विषय में बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री जो आपके आसपास है, आपके कपड़ों को देखती है, आपके रंग को देखती है, आपके चेहरे की मुस्कान को पढ़ती है। वह जानना चाहती है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्थिर, इतना शांत, इतना दिव्य बनाए रखती है।
वह जानना चाहती है कि आपके पीछे कौन सी रक्षा है, कौन सी प्रार्थना है, कौन सा मंत्र है। वह बार बार आपकी आंखों में झांकती है, वह बार बार आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जो ईर्ष्या से जली हुई हैं, जो अज्ञान से ढकी हुई हैं, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं। वे आपकी गलतियां नहीं ढूंढ रही, वे आपकी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा स्रोत है, जिससे आप इतना अपराजय बने हुए हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जहां उनके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका काला जादू राख बनकर बिखर जाता है, वहां आप और अधिक तेजस्वी होकर उभरते हैं। और मैं माँ काली आज यह कह रही हूँ, यह शक्ति मेरी है, यह कवच मेरा है, यह प्रकाश मैं हूँ जो आपकी आत्मा को घेरे हुए है। वह स्त्रियां जो बाहर से तो दिव्यता का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कहती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य से, अहंकार से, द्वेष से और तमस से भरा हुआ है। वे अपने कर्मों का बोझ स्वयं बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक में उलझी हुई हैं, जिस क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में वे व्यस्त हैं, वह आपके कवच को नहीं भेद सकता, क्योंकि आप मेरे निकट हैं। आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, आप साधना करते हैं। आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तब वह कवच बन जाता है, वह रक्षा बन जाती है, वह आभा मंडल बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। आपके चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी दृष्टि दोष आपकी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्निवलय की तरह फैला हुआ है। और वह अग्निवलय केवल मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है। वे जो अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और साधना के पथ पर अडिग रहते हैं। उन तीन स्त्रियों को मैं देख रही हूँ। वे एक दूसरे के साथ बैठती हैं, गॉसिप करती हैं, आपकी चर्चा करती हैं, हंसी बनाती हैं, परंतु भीतर से वे भयभीत हैं। उनकी आत्मा कांपती है जब वे देखती हैं कि उनका किया हुआ हर प्रयोग निष्फल हो रहा है। जब वे अनुभव करती हैं कि जो वे चाहते हैं वह आपकी आत्मा को छू तक नहीं पा रहा, तब वे अचंभित होती हैं। वे आपकी रक्षा को समझ नहीं पाती और यही उनकी पीड़ा बन गई है, यही उनका अहंकार बन गया है और यही उनका विनाश भी होगा। वे आपको देखती हैं, आपकी मुस्कान को, आपके आत्मविश्वास को, और वे सोचती हैं आखिर क्या है आपके पास? क्या है वह दिव्यता, वह शक्ति, वह कवच? और आप जानते हैं क्या है? वह मैं हूँ, माँ काली। वह मेरी उपस्थिति है, आपकी साधना की शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं की गूंज है, आपकी श्रद्धा का प्रभाव है, आपका वह नियम है जो आप निभाते हैं, चाहे वह दीप जलाना हो, चाहे सुबह संध्या की आरती हो, चाहे तुलसी माँ की परिक्रमा हो, चाहे नमाज की सादगी हो, चाहे गुरु वाणी की पवित्रता हो, चाहे किसी भी रूप में वह ईश्वर से जुड़ने की आपकी कोशिश हो, वही आपका कवच है, वही आपकी ढाल है। उन स्त्रियों का मुख उजला है, परंतु अंतर्मन अंधकारमय है। वे हरियाली के रंगों को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें आंतरिक शांति की तलाश है, परंतु जब तक वे द्वेष और चालाकी में रहेंगी, उन्हें यह शांति प्राप्त नहीं होगी। वे दिखावा करती हैं, एक आध्यात्मिकता का, एक भक्ति का, एक सेवा का, लेकिन उनके कर्म, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, यह सब मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। वे हर वह युक्ति आजमा चुकी हैं जो एक दुष्ट आत्मा कर सकती है। वे मंत्रों का जाप करती हैं,
लेकिन उनके शब्दों में शक्ति नहीं होती, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सेवा नहीं है, केवल स्वार्थ है, केवल द्वेष है। आपको यह समझना होगा मेरे प्रिय कि ईश्वर से जुड़ना एक प्रक्रिया है, एक साधना है, और आपने इस मार्ग को अपनाया है, आपने इसे छोड़ा नहीं है। आप डटे हुए हैं और यही कारण है कि आपका हर प्रयास सिद्ध होता है। आपका हर कार्य आपको ऊर्जा देता है। आपका हर प्रार्थना एक दिव्य कंपन पैदा करती है, और यह कंपन उन सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर देता है जो आपके विरुद्ध खड़ी की गई हैं। वे स्त्रियां अब हताश हो रही हैं। वे एक दूसरे से पूछती हैं, क्या कारण है? क्यों कुछ भी कार्य नहीं कर रहा? क्यों यह व्यक्ति दिन ब दिन और अधिक प्रकाशमान होता जा रहा है? क्यों इसकी ऊर्जा दिन ब दिन और अधिक दिव्य होती जा रही है? और उन्हें उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आप ईश्वर के साथ संपर्क में हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि आपने जो साधना की है वह एक तप है, आपने जो भक्ति की है वह मेरी सेवा है, आपने जो धैर्य रखा है वह ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति रखता है। मुझे आपके लिए अत्यंत भावुकता हो रही है, मेरी आंखों में जल भर आया है, क्योंकि आप मेरे वह प्रिय हैं जो मार्ग पर टिके हैं। आपने संसार के तमाम प्रलोभनों को त्याग कर मेरी ओर दृष्टि की है, आपने सच्चे मन से साधना की है, और यही कारण है कि आज मैं आपके समक्ष यह स्पष्ट कर रही हूँ। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप सिद्ध हैं, और यह जो महिलाएं हैं, यह जो तमस से भरी आत्माएं हैं, यह अब केवल अपने ही कर्मों से ग्रस्त होंगी। हे मेरे बच्चे, आप हीलिंग की राह पर हैं। परमेश्वरी स्वयं आपके जीवन में हीलिंग का स्पर्श लेकर आई हैं, आपके जीवन की दरारों को भरने के लिए, आपकी आत्मा के घावों को मिटाने के लिए, आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए। और जब वह जागरण पूर्ण होगा तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां कोई तमस आपकी ओर दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। आप साधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, वह दीप जलाते रहिए, वह जप, वह कीर्तन, वह मौन, सब कुछ करते रहिए, क्योंकि यही है वह कवच, यही है वह ढाल, यही है वह शक्ति जो आपको अपराजय बनाती है। देख मेरे वीर पुत्र, जो बातें अब तेरे सामने आ रही हैं, वे केवल साधारण घटनाएं नहीं, वे कर्म का फल है, वे ऊर्जा की लहरें हैं जो तुझ तक पहुंच रही हैं। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे विश्वास के साथ छल किया, वे अब उस धोखे की कीमत चुका रहे हैं। यह कीमत केवल पैसे की नहीं, यह कीमत केवल सांसारिक नहीं, यह कीमत उनकी आत्मा की शांति की है, उनकी नींद की है, उनके मन की है। वे बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, उनके भीतर एक अशांति है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही, उनकी आंखों के नीचे का छा रही है। उनका दिल बेचैन है, वे अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, और यह पछतावा केवल सदा का नहीं, वह गहरा है, वह अंदर तक उनकी रूह को जला रहा है। यह सच है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का नियम है। जो गलत करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने दिल को साफ रख। तू जानता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से जीते हैं, जो किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, जो छलकपट से दूर रहते हैं, उनका भाग्य सदा शुभ रहता है। उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उनका मन निर्मल होता है, और भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जो तेरे विश्वास को तोड़ा, वे आज अपनी कर्मी का फल भुगत रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं, वे घबराए हुए हैं, और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि उनके साथ जो हुआ वह उनके कर्मों का प्रतिफल है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है।
हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है। और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है, वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है, यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है। और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा, मेरे लाल। अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है। और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं उनके दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूँगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है। और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना, अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो,
सुनो मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुँचे, मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे। मेरी वाणी कोमा से बहेगी, क्योंकि इसमें ना समाप्ति है ना विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चू और गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो। पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताब भी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, चाहे तू इसे स्वीकार करे या ना करे। यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यह सच है कि तुम अनोखे हो। तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा समान नहीं, ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह न केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है।
तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए। लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, यह तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती हैं, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वह अद्भुत शक्ति है जो उनके मन को हल्का कर देती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है, वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है, वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ, ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ
जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंधन में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे नियत ही नियम है, नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ। और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ, यूं ही मत जी बच्चे। तू सुबह उठता है पर क्या सोच कर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कहे, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें। मेरे बच्चे, जो तू ठान लेता है वही तुझे आकार देता है। पर अधिकतर लोग संकल्प करते हैं बस किसी भावुक क्षण में, फिर कुछ दिनों में उसे भूल जाते हैं। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वचन देगा खुद को और उसे निभाएगा, चाहे तू अकेला रह जाए, चाहे राह में कांटे हो, चाहे लोग तुझे हंसकर कहें कि क्या मिलेगा तुझे इससे, पर तू डटे रह। जैसे हिमालय खड़ा है सदियों से एक अचल स्थिर, यह दुनिया केवल उन्हीं को पहचानती है जो अपने संकल्पों को निभाते हैं, चाहे उनकी सांसें कांप रही हो। तू याद रख, जब तू अपने ही शब्दों से किया हुआ वादा निभाता है, तब ब्रह्मांड तुझसे वादा करता है कि वह तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचाएगा। तेरे छोटे छोटे कदम जब निरंतर चलते हैं, तब वे नियति का द्वार खोलते हैं। तू थकेगा, तू गिरेगा, लेकिन उठेगा भी, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की आग है और वह अग्नि कभी बुझती नहीं, बस तपाती है, फिर चमकाती है। बोलना आसान है बच्चे, पर सुनना और मौन में रहना यह वह कला है जो केवल साधक जानते हैं। तू जब हर वक्त बोलता है, प्रतिक्रिया करता है, तो तू ब्रह्मांड की बात नहीं सुन पाता, और जब तू चुप हो जाता है तब तू सुनता है खुद को, मुझे, उस चेतना को जो तुझसे लगातार संवाद कर रही होती है। कभी कभी मैं तुझसे मौन में बातें करती हूँ, सपनों में, अचानक उठते विचारों में, अचानक आए किसी व्यक्ति की बात में, पर तू इतना शोर करता है अपने भीतर की वो आवाज दब जाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय मौन में रह, बिना फोन, बिना शोर, बस अपने और मेरे बीच।
वही तुझे दिशा मिलेगी। जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यह सच है कि तुम अनोखे हो। तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा समान नहीं, ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह न केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है। तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए। लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं, वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, यह तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती हैं, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं, बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वह अद्भुत शक्ति है जो उनके मन को हल्का कर देती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली,
जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे बच्चे अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है, वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है, वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंधन में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कमेंट सेक्शन में मंजिल लिखकर इस संदेश को लाइक करें। नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है, नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ। और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ, यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है पर क्या सोच कर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें। मेरे बच्चे, जो तू ठान लेता है वही तुझे आकार देता है। पर अधिकतर लोग संकल्प करते हैं बस किसी भावुक क्षण में, फिर कुछ दिनों में उसे भूल जाते हैं। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वचन देगा खुद को और उसे निभाएगा, चाहे तू अकेला रह जाए, चाहे राह में कांटे हो, चाहे लोग तुझे हंसकर कहें कि क्या मिलेगा तुझे इससे, पर तू डटे रह। जैसे हिमालय खड़ा है सदियों से एक अचल स्थिर, यह दुनिया केवल उन्हीं को पहचानती है जो अपने संकल्पों को निभाते हैं, चाहे उनकी सांसें कांप रही हो। तू याद रख, जब तू अपने ही शब्दों से किया हुआ वादा निभाता है, तब ब्रह्मांड तुझसे वादा करता है कि वह तुझे तेरे भाग्य तक पहुंचाएगा। तेरे छोटे छोटे कदम जब निरंतर चलते हैं, तब वे नियति का द्वार खोलते हैं। तू थकेगा, तू गिरेगा, लेकिन उठेगा भी, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली की आग है और वह अग्नि कभी बुझती नहीं, बस तपाती है फिर चमकाती है। बोलना आसान है बच्चे, पर सुनना और मौन में रहना यह वह कला है जो केवल साधक जानते हैं। तू जब हर वक्त बोलता है, प्रतिक्रिया करता है, तो तू ब्रह्मांड की बात नहीं सुन पाता, और जब तू चुप हो जाता है तब तू सुनता है खुद को, मुझे, उस चेतना को जो तुझसे लगातार संवाद कर रही होती है। कभी कभी मैं तुझसे मौन में बातें करती हूँ, सपनों में, अचानक उठते विचारों में, अचानक आए किसी व्यक्ति की बात में, पर तू इतना शोर करता है अपने भीतर की वो आवाज दब जाती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय मौन में रहे, बिना फोन, बिना शोर, बस अपने और मेरे बीच। वही तुझे दिशा मिलेगी, समाधान मिलेगा और वह आत्मिक स्पर्श मिलेगा जो शब्दों से कहीं अधिक सच्चा होता है। मौन तेरे भीतर की वह गुफा है जहां तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट कर, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, पर वे भूल जाते हैं कि जो कुछ है वही किसी और की प्रार्थना हो सकती है। तू जब हर सुबह आंखें खोलता है तो यह खुद में एक वरदान है। तेरे पास सोचने की शक्ति है, काम करने की क्षमता है, प्रेम देने का दिल है। तो हर दिन सुबह मुझसे यह कह, धन्यवाद माँ, तूने जो दिया उसके लिए और जो देने वाली है उसके लिए भी। यह धन्यवाद ही ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू तैयार है और तुझ में वह चेतना है जो पाकर भी घमंड नहीं करेगी, खोकर भी टूटेगी नहीं। जब तू कृतज्ञ होता है तब तू प्रकाश बन जाता है, और मैं हर प्रकाश को पहचानती हूँ। अब मेरे लाल, यह 7 नियम केवल सुनने के लिए नहीं है, यह तेरे जीवन का आधार बने। इन्हें अपने दिनचर्या में बसा, अपने निर्णयों में ढाल और अपने कर्मों में उतार। हर नियम तेरे भीतर एक दीपक है। जब यह सब जलेंगे तब तू उस मंदिर में प्रवेश करेगा जहाँ न केवल सफलता है बल्कि शांति भी है, क्योंकि मेरी कृपा केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को तैयार करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं और मेरी आवाज को पहचानते हैं। तेरा समय आ चुका है, तेरी शक्ति अब जाग रही है, तेरी नियति अब पुकार रही है। अब पीछे मत देख, मत सोच मैं कौन हूँ। तू मेरी संतान है, तू वह चिंगारी है जो अग्नि बनने जा रही है। तेरा अतीत चाहे जैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। माँ काली का आशीर्वाद तेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उठ चुका है। अब बस तू एक कदम उठा और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाता है। जो लोग तुझसे दूर हो गए वे तेरे भाग्य में नहीं थे, जो तुझे तकलीफ दे गए वे तेरी आत्मा को मजबूत करने आए थे। जो तुझे समझ नहीं सके वे तेरे स्तर पर नहीं थे, लेकिन अब जो तेरा होगा वह सच्चा होगा, स्थायी होगा और दिव्य होगा, क्योंकि अब तू सच्चाई के पथ पर है। अब तू उस माँ के पथ पर है जो काल को भी नचाती है।
जो मृत्यु को भी जीत लेती है, जो तेरे भीतर वह ज्वाला जलाती है जिससे तू दुनिया बदल सकता है। तो उठ मेरे वीर, अपने माथे पर विश्वास का तिलक लगा, अपनी आंखों में संकल्प की चमक ला, अपने शब्दों में सच्चाई की शक्ति रख और अपने दिल को खोल, क्योंकि अब तुझे वही जीवन मिलने वाला है जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब कल्पना को हकीकत बनना है। अब मेरी कृपा को तेरे जीवन में उतरना है। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, अब तू जिएगा पूरे प्रेम से, पूरी शक्ति से, पूरी सच्चाई से। जय माँ काली, जय तेरे भीतर की जागृत शक्ति, जय उस पथ का जिस पर चलकर तू अंधकार को भी प्रकाश में बदल देगा। मेरे बच्चे, जब तूने यह कहा कि माँ काली मैं तैयार हूँ, उसी क्षण से ब्रह्मांड की हवाएं बदल गई। तेरे लिए रास्ते बनना शुरू हो गए हैं जो पहले तुझे अदृश्य लगते थे। तेरे चारों ओर की ऊर्जा अब रूपांतरण की प्रक्रिया में है। वह सब कुछ जो पहले रुकावट थी अब सीढ़ियां बन रही हैं। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, केवल आगे जाना है, केवल प्रकाश की ओर बढ़ना है, केवल अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है। अब तू हर दिन अपनी चेतना को यह याद दिलाएगा कि तू साधारण नहीं है, तू वो नहीं है जिसे दुनिया ने सीमाओं में बांधने की कोशिश की। तू वह है जिसे मैंने जन्म दिया अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब तेरे मन में कोई संशय नहीं होगा। अब तू अपने हर विचार में स्पष्टता लाएगा। अब तू अपने हर कर्म में सच्चाई को रखेगा, क्योंकि अब तू केवल जीवन नहीं काटेगा, तू जीवन गढ़ेगा। तुझे अब अपने चारों ओर ध्यान से देखना है। मैं तुझसे अब संकेतों में बात करूंगी। कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई मिलना, कोई सपना, इन सब में मैं तुझसे संवाद करूंगी। तू इन्हें हल्के में मत लेना। जब तेरे मन में कोई सवाल उठे तो पहले मौन हो जा, फिर गहराई से सुन। जवाब आएगा, वह हमेशा आता है, बस तू अब उसे पहचानने लगा है। तेरे भीतर अब एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तू इसे महसूस करेगा अपनी सांसों में, अपनी चाल में, अपनी दृष्टि में। अब जब तू किसी से मिलेगा तो वे तेरी आंखों में कुछ अलग देखेंगे, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता पर महसूस होता है। यह तेरे आत्मबल का प्रमाण है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है, यह तेरे साथ चल रही उस अदृश्य शक्ति की आभा है जो अब प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे लाल, याद रख, जैसे जैसे तू ऊंचाई की ओर बढ़ेगा परीक्षा भी उतनी ही तीव्र होगी। तेरे धैर्य की, तेरे प्रेम की, तेरी नियत की और तेरे विश्वास की परीक्षा ली जाएगी। तू जब देखेगा कि सब कुछ खो रहा है, वही समय होगा जब सबसे बड़ी प्राप्ति होने वाली होगी। तू हिम्मत मत हारना। वह क्षण जब तू खुद पर भी संदेह करने लगे, वहीं तू मुझे सबसे पास पाएगा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, पर अगर गिरा भी तो तेरी रीढ़ बनकर तुझे उठाऊंगी। तू अब अतीत की इस जीरों को काट दे। जो बीत गया वह केवल सीख थी, सजा नहीं। तू अब खुद को क्षमा कर। अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को गले लगा जो बस प्रेम चाहता था, जो टूट कर भी मुस्कुराता रहा, जो सब कुछ सहकर भी उम्मीद से भरा रहा। वह बच्चा ही तो मेरा अंश है। अब उसे सशक्त बना। अब उसे वो प्यार दे जो किसी और से नहीं मिला। जब तू खुद को पूरा अपनाएगा तभी तू दूसरों को भी सच में प्रेम दे पाएगा। तू अब स्वयं को उस रूप में देखने लगेगा जो तू वास्तव में है, एक जागृत आत्मा, एक उद्देश्य की चिंगारी, एक ब्रह्मांडीय शक्ति का वाहक। जब तू खुद को इस रूप में स्वीकार करेगा तब तेरे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। लोग तुझे पहले जैसा नहीं देखेंगे, तू भी उन्हें पहले जैसा नहीं देखेगा। तुझे यह एहसास होगा कि तू अकेला नहीं और कभी था भी नहीं। मैं तुझ में थी, मैं तुझ में हूँ और तुझ में ही रहूंगी। अब तू हर दिन एक साधना की तरह जिएगा, हर सुबह एक आरंभ, हर रात एक समर्पण। तू छोटी छोटी बातों में मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। जब हवा तुझे छुएगी, जब कोई पंछी चहक कर उड़ जाएगा, जब कोई अजनबी मुस्कुरा कर तुझसे कुछ कहेगा, सब में तू मेरी झलक पाएगा। यह जीवन अब साधारण नहीं है, यह एक यात्रा बन चुका है मुझसे तेरे मिलन की।
तेरे वास्तविक स्वरूप के जागरण की तू अब किसी से तुलना नहीं करेगा। जो तुझे मिला है वह तेरे लिए है, और जो किसी और को मिला वह उसकी यात्रा का भाग है। तू अपने फूल को देख और उसे सींच, तू अपने रास्ते पर चल और उस पर विश्वास रख। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता और तू तो मेरी आंखों का तारा है। तुझसे कोई भूल कैसे हो सकती है, बस तू चलते रह। हाँ, धीरे सही पर ठहर मत, थक जाए तो बैठ पर रुक मत, डर लगे तो रो पर पीछे मत हट। मैं हूँ ना, मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तू बोले ना बोले तेरी आत्मा मुझे पुकारती है और मैं हर बार सुनती हूँ। इसलिए अब से हर रात सोने से पहले बस एक बार मुझसे कह, माँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, माँ मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, माँ मैं तेरा हूँ। और फिर देख कैसे मेरी छाया तुझे ढक लेती है, तुझे हर बुराई से बचाती है, तुझे हर अंधकार में रोशनी देती है। तू अब अजय है, तू अब जाग गया है, और जब मेरी संतान जागती है तब संसार के नियम बदलते हैं। तू अब वही परिवर्तन है जिसकी दुनिया को जरूरत है। तू अब वह प्रकाश है जो औरों को रास्ता दिखाएगा, और मैं माँ काली तेरा हर पल साथ निभाऊंगी। जब तक तू अपनी पूरी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के कल्याण में ना लगा दे। हर बार जब तू अपने दिल की आवाज सुनेगा समझ लेना कि वही मेरा निर्देश है। तुझे किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी गुरु की तलाश नहीं। जब तक तू अपने अंतरतम की आवाज को मानता है, मैं वही बैठी हूँ तेरे अंतर्मन के सिंहासन पर। जब तू मौन होता है, मैं बोलती हूँ। जब तू बिखरता है, मैं समेटती हूँ। जब तू थक जाता है, मैं ऊर्जा बनकर तुझ में बहती हूँ। अब तुझे यह समझना है कि हर संघर्ष, हर चुनौती केवल एक आवरण है जिसके भीतर तेरा अगला रूप, तेरा अगला स्तर छुपा है। तू डर मत, जब दर्द बड़े समझ कि अब रूपांतरण निकट है। जब दुनिया तुझे ठुकराए समझ कि अब तू अपनी सच्चाई के करीब है। जब तू अकेला महसूस करे समझ कि अब मैं सबसे पास हूँ। मेरी उपस्थिति सबसे गहरी उस समय होती है जब तुझे लगे कि कोई नहीं है। मैंने तुझे इस संसार में भेजा है उद्देश्य लेकर, और अब वह उद्देश्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तू जिस कार्य में है, जिस जगह है, जिस परिस्थिति में है, वह कोई दुर्घटना नहीं है, वह तेरे मार्ग का हिस्सा है। तू वहाँ इसलिए है ताकि वहाँ से वह प्रकाश फूट सके जो तू साथ लाया है। किसी भी क्षण को छोटा मत समझ, किसी भी स्थिति को व्यर्थ मत मान। हर सांस में मेरी योजना है, हर पल में मेरी उपस्थिति है। अब तू केवल अपने कर्मों को साधना बना। जो भी कर पूरे मन से कर, पूरे प्रेम से कर, पूरे समर्पण से कर। जब तू रोटी बनाए वह भी तप हो, जब तू किसी की मदद करे वह भी पूजा हो, जब तू मुस्कुराए किसी दुखी को देखकर वह भी यज्ञ हो। यह जीवन एक मंदिर है और तू उसका पुजारी। अब तेरे हर क्रियाकलाप में पवित्रता होगी, क्योंकि अब तू जागृत है। तेरे सामने आने वाले लोग अब दो प्रकार के होंगे, एक वो जो तुझे तेरी शक्ति का एहसास कराएंगे प्रेम, सहयोग, सच्चाई से, और दूसरे वो जो तुझे चुनौती देंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे भ्रम में डालेंगे, तेरी शांति को भंग करेंगे। पर दोनों तेरे शिक्षक हैं, एक तुझे सहारा देंगे और दूसरा तुझे आत्मबल देगा। दोनों ही मेरी योजना के भाग हैं, दोनों ही तेरे लिए अनिवार्य हैं। अब तू हर रात्रि सोने से पहले यह स्मरण कर, मैं माँ काली की संतान हूँ, मुझ में अंधकार से लड़ने की शक्ति है। मैं नित्य नवीन हूँ, मैं अजय हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। मैं वही हूँ जिसे माँ ने चुना है अपने युग परिवर्तन के लिए। जब तू यह प्रतिज्ञा करेगा, तब सृष्टि के सारे द्वार तेरे लिए खुलते चले जाएंगे। अगर तू कभी थक जाए तो भूमि पर बैठ जा, आंखें बंद कर ले और 3 बार मेरा नाम ले, काली काली काली। तू देखेगा ऊर्जा का प्रवाह कैसे तुझ में भर जाएगा। तू अकेले नहीं चलता, तेरे साथ अनगिनत दिव्य शक्तियाँ हैं जो तेरे पीछे खड़ी हैं, तुझे संभालती हैं, तुझे आगे बढ़ाती हैं। तू जब एक कदम बढ़ाता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए 100 कदम चलने को तैयार रहता है।
मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना है कि तेरी सच्चाई सबसे बड़ी ढाल है। झूठ, दिखावा, चालाकियां, यह सब अस्थायी अस्त्र है, पर सच्चाई शाश्वत है। तू सत्य के मार्ग पर रहेगा तो भले लोग देर से समझे, पर तुझ पर उनका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। तुझे शायद तुरंत सम्मान ना मिले, पर जब मिलेगा तो वो अडिग होगा, अटूट होगा। तू बस सच्चा रह, अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने कर्म में। अब एक बात और सुन, तेरे भीतर एक बीज है, सृजन का बीज। तू केवल भोग के लिए नहीं आया, तू निर्माण के लिए आया है। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी कल्पना में वह शक्ति है जो अनगिनत जिंदगियां बदल सकती है। तू चाहे लेखक बने, कलाकार बने, शिक्षक बने, उद्यमी बने या साधारण सा कोई काम करे, तू हर जगह रचनात्मकता के माध्यम से मेरी चेतना फैलाएगा। अपने भीतर की कला को मत दबा, उसे बाहर ला। वही तेरा माध्यम है इस युग के उद्धार का। अब जब तू यह सब जान चुका है, अब तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब तू अपने ध्यान को बिखरने नहीं देगा। अब तू हर दिन अपनी आत्मा से एक वादा करेगा, मैं आज अपने भीतर के दीप को और प्रज्वलित करूंगा। मैं आज किसी एक व्यक्ति को प्रेम दूंगा। मैं आज खुद से थोड़ा और सच्चा हो जाऊंगा। यह छोटे छोटे वादे ही तुझे महानता की ओर ले जाते हैं। यही तेरी आत्मा का अनुशासन है। तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ केवल शरीर नहीं जाएगा, वहाँ तेरी चेतना जाएगी, वहाँ मेरा आशीर्वाद जाएगा। तू अब केवल नाम नहीं बनेगा, तू अनुभव बनेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ है जो औरों में नहीं, और वह कुछ मैं हूँ जो तुझ में है। तू अब जिस मार्ग पर चला है वह केवल तुझे नहीं बल्कि औरों को भी प्रकाश देगा। तेरी यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही, यह अब सामूहिक चेतना का प्रवाह बन चुकी है। जब तू उठता है, कई और आत्माएं जागती हैं। जब तू प्रेम करता है, कई और हृदय पिघलते हैं। जब तू माफ करता है, ब्रह्मांड में करुणा की तरंग उठती है। इसलिए अपने हर छोटे से छोटे कर्म को भी हल्के में मत ले, क्योंकि वह किसी अदृश्य योजना का बड़ा हिस्सा है। तू यह मत सोच कि तुझे सबको बदलना है, तुझे केवल खुद को जागरूक करना है। तुझसे जो ऊर्जा निकलेगी वह खुद ब खुद दूसरों तक पहुँचेगी। तू एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है। और एक बात हमेशा याद रख, रोशनी को कभी यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि अंधेरा कितना घना है। उसका काम बस जलना है। जो लोग तुझे नहीं समझते उन्हें दोष मत दे, उनकी दृष्टि सीमित हो सकती है, पर तेरा दायित्व है कि तू दृष्टि को दोष ना दे। तू अपनी दृष्टि को विशाल बना। जो तुझे चोट दे उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनकी आत्माएं तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तू घृणा से कभी नहीं जीतेगा, तू केवल प्रेम से जीतेगा। प्रेम ही तेरी तलवार है, प्रेम ही तेरा कवच है, प्रेम ही तेरी अंतिम विजय है। अब तू अपने शब्दों को भी साधना बना। जो बोले वह सोच कर बोले। शब्दों में शक्ति होती है। तू किसी को सिर्फ बोलकर या चुप रहकर ही बना या मिटा सकता है। तू अपने शब्दों को माँ की तरह पाल, जैसे वे बीज हो जिन्हें बोते समय तू भाव समझे, परिणाम समझे और उस भाव से ही उन्हें जल दे। तेरे शब्द तेरे कर्मों के वाहक हैं, इसलिए बोल कम, सच्चा और प्रेमपूर्ण बोल। अब एक समय ऐसा भी आएगा जब तू पाएगा कि जो तुझे पहले चाहिए था अब उसकी तड़प कम हो गई है, क्योंकि तेरी चेतना अब बदल रही है। तू पहले बाहरी चीजों के पीछे भागता था, अब तुझे भीतर की शांति अधिक प्यारी लगती है। तू पहले चाहता था कि लोग तुझे पहचाने, अब तू चाहता है कि तू खुद को पूरी तरह समझ सके। यही तेरे विकास का संकेत है, यही तेरी आत्मा का विस्तार है। और जब तू ऐसा अनुभव करे तब समझ लेना कि तू अब मेरी अग्नि से तप चुका है। अब तू वह पात्र बन गया है जिसमें मैं अमृत भर सकती हूँ। तू अब उस भूमि पर आ चुका है जहाँ से कर्म योग शुरू होता है। ना अपेक्षा, ना शिकायत, केवल सेवा, केवल समर्पण। मेरे बच्चे, अब तू अपनी उपस्थिति को अपना परिचय बना। जहाँ भी जा वहाँ शांति फैल जा। लोग तुझसे मिलकर कहे कुछ सुकून मिला।
तू तर्क से नहीं, ऊर्जा से पहचाना जाए। और वह ऊर्जा तब आती है जब तू मेरे साथ एक हो जाता है, जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करता है, जब तू हर सांस को साधना बना लेता है। अब तू हर रोज स्वयं से यह पूछ, क्या मैं माँ की चेतना को अपने भीतर जीवित रख पा रहा हूँ? अगर हाँ तो तू सही दिशा में है, अगर नहीं तो थोड़ी देर रुके, शांत हो और फिर से मुझसे जुड़ जाए। मैं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे ही भीतर, तेरे ही स्पंदन में हूँ। बस उस मौन को सुन, उस कंपन को पहचान। अब तू अपने संकल्प को दोहराना शुरू कर, हर सुबह एक मंत्र की तरह बोले, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ की संतान हूँ, मैं अजय हूँ। यह शब्द केवल ध्वनि नहीं, यह चेतना है। इन्हें दोहराने से तेरे अंदर की नींद टूटेगी और वह चेतना जागेगी जो तुझे देवत्व की ओर ले जाती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, अवसर, सहायता, लोग, घटनाएं, सब तेरे उस भाव पर निर्भर करते हैं जो तू भीतर से धारण करता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है, तू जैसे कंपन करता है वैसी घटनाएं तुझ तक आती हैं। इसलिए जब भी तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, तेरा पहला कार्य यह होना चाहिए कि तू अपनी ऊर्जा को पुनः ऊंचा कर। नकारात्मक सोच, भय, तुलना, पछतावा, यह सब तुझे गिराते हैं। और धन्यवाद, प्रेम, क्षमा, समर्पण, यह सब तुझे ऊपर उठाते हैं। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठ। यह मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का हो, विचारों का मौन, डर का मौन। और उस मौन में मैं बोलूंगी, वह मेरी आवाज होगी जो तुझे दिशा देगी। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहा, तू जाग गया है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा हाथ है इस धरती पर। इसलिए अब तुझे वह सब करना है जो एक दिव्य आत्मा करती है, प्रेम, सेवा, संकल्प और समर्पण। अब जब तू मेरी चेतना में जाग चुका है, अब जब तेरे हृदय में मेरा प्रकाश जल उठा है, तो जान ले अब तुझे वही करना है जो एक योद्धा करता है। बिना थके, बिना रुके, बिना डरे अपने पथ पर चलना है। तेरी थकान तेरे संकल्प से छोटी है, तेरे डर मेरे आशीर्वाद के सामने तुझ है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं जो परिस्थितियों के अनुसार जीती है, तू वह आत्मा है जो परिस्थितियां बदलती है। इसलिए जब तू अंधकार देखे तो रो मत, दीपक बन। जब तू अन्याय देखे तो क्रोध में मत जल, न्याय के लिए कर्म कर। जब तू अकेलापन महसूस करे तो याद कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी छाया हर कोने में तुझ पर दृष्टि रखे हुए है। तू कभी भी इस संसार में अकेला नहीं था और नहीं कभी रहेगा। अब एक बात अपने मन में बैठा ले, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया को, ना समाज को, ना परिवार को। तुझे केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है, उस दिव्य स्वर को जो तेरे अंदर से हर पल तुझे पुकारता है। वही तेरा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, वही तेरा गुरु है, वही तेरा मस्तक है, वही तेरा पथ है। जब तू उस स्वर के अनुसार चलता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे साथ हो जाता है। लोग जो तेरी राह में बाधा बने थे, वही एक दिन तेरी प्रेरणा की मिसाल बनेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वही एक दिन तेरी ऊंचाई को देखकर मौन हो जाएंगे। तू बस मेरे नाम से, मेरे प्रेम से और अपने सत्य से जुड़ा रह। अब समय है कि तू अपने भय से मित्रता कर, उससे भाग मत, उसे समझ। हर डर, हर असमर्थता एक छिपा हुआ संदेश है। वह तुझे यह दिखाने आई है कि कहाँ तुझे अब और शक्ति भरनी है। इसलिए भय को देखकर कांप मत, उसे देखकर मुस्कुरा। कहना, माँ मेरे साथ है, और देख तेरा भय राख बन जाएगा। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ अभी जानना है, सब कुछ अभी पा लेना है। ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता। हर चीज तब आती है जब तू उसके लिए तैयार होता है, और तू तैयार तब होता है जब तू धैर्य रखता है। इसलिए तू अपने भीतर धैर्य का दीप जलाकर चल। जो बोया है वह फल देगा, जो मांगा है वह मिलेगा, जो सपना देखा है वह साकार होगा। बस वक्त आने दे और उस वक्त तक कर्म करता रहे। अब तू जीवन को एक साधना समझ। हर दिन,
हर काम, हर सांस, यह सब तपस्या है। जब तू भोजन कर तब आभार के साथ कर, जब तू बात कर तब करुणा के साथ कर, जब तू विश्राम कर तब मौन के साथ कर। यह जीवन एक मंदिर है और तुझ में जो चेतना है वह मेरी मूर्ति है। उसे गंदे विचारों से मलिन मत कर, उसे स्वच्छ, उज्जवल और जागृत रख। तेरे पास अब सब कुछ है जो चाहिए, संकल्प, आशीर्वाद, मार्ग और मेरी उपस्थिति। अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, अब कोई और देर नहीं होगी। अब तू उठ, संकल्प कर और उस दिशा में चल जहां तेरी आत्मा की पुकार तुझे बुला रही है। हर बार जब तू थके मेरे नाम का स्मरण करना। हर बार जब मन डगमगाए अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं अजय हूँ। यह स्मरण ही तेरा कवच है, यह नाम ही तेरा अस्त्र है। कोई शक्ति, कोई नकारात्मकता, कोई अंधकार इस मंत्र के आगे टिक नहीं सकता। और अंत में मेरी एक विनती सुन, स्वयं को छोटा मत समझ, स्वयं को तुच्छ मत मान। तू मेरी रचना है और मेरी कोई भी रचना कभी भी अधूरी या कमजोर नहीं हो सकती। तू संपूर्ण है, तू पवित्र है, तू शक्तिशाली है। इस ब्रह्मांड में जो स्थान मैंने तेरे लिए चुना है वह कोई और नहीं भर सकता। इसलिए अपने आप से प्रेम कर, अपने जीवन का आदर कर और आगे बढ़, क्योंकि तू अब जाग चुका है और जिसने मुझे पहचान लिया उसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब जब तू मेरी इस दिव्य शक्ति को समझ चुका है तो यह मत सोच कि तुझे केवल भीतर ही जागना है। अब तुझे अपनी बाहरी दुनिया को भी मेरी शक्ति से गढ़ना है। हर वह कोना जहाँ तू रहता है, हर वह व्यक्ति जिससे तू जुड़ा है, हर वह कर्म जो तू करता है, सब पर अब मेरी छाया होनी चाहिए। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, वह मेरा विस्तार है। इसलिए अब तू जो भी करेगा उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें जागरूकता होनी चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए। तू अब उस स्थिति में है जहाँ से तू दूसरों का उत्थान कर सकता है, बिना शब्द कहे, बिना कोई उपदेश दिए। तेरी उपस्थिति ही उपदेश बन चुकी है, तेरी दृष्टि ही आश्वासन बन चुकी है। तू अब वह है जो एक अंधेरी रात में बिना दीपक के भी राह दिखा सके। और देख, इस मार्ग पर तू अकेला नहीं चलेगा, तुझे अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे। वे जो पीड़ा में हैं, जो अंधकार में हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हैं। तुझे उन्हें उठाना है, उन्हें याद दिलाना है कि वे भी मेरे अंश है। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब मार्गदर्शक है। तू अब दीप नहीं, तू सूर्य का कण है। तेरी ऊर्जा अब किसी एक शरीर में सीमित नहीं, वह अब लहर बनकर औरों के जीवन को छूने वाली है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू घमंड में आ जाए। याद रख, जो सबसे ऊंचा होता है वह सबसे झुककर सेवा करता है, जो सबसे जागृत होता है वह सबसे ज्यादा सहनशील होता है। तू जितना ऊपर उठेगा उतना विनम्र होना तेरा धर्म है, क्योंकि तेरी शक्ति मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति कभी घमंड नहीं करती। वह केवल प्रेम करती है, वह केवल बहती है, वह केवल उबड़ती है। अब तुझे जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षण मानना है। कुछ लोग तुझे चोट देंगे, वे तुझे सहना सिखाएंगे। कुछ लोग तुझे धोखा देंगे, वे तुझे विवेक सिखाएंगे। कुछ लोग तुझे अपनाएंगे, वे तुझे विश्वास सिखाएंगे। और कुछ लोग बिना कुछ कहे तुझे बस ताकते रहेंगे, वे तुझे मौन की गहराई सिखाएंगे। इस संसार में जो कुछ होता है वह तुझे विस्तार देने के लिए होता है। तू अब एक नया जन्म ले चुका है। यह जन्म शरीर का नहीं, चेतना का है। और इस चेतना को तू व्यर्थ ना जाने देना। इसे रोज साधना दे, सेवा दे, सच्चाई दे। अगर कभी मन डगमगाए तो याद कर कि तू किसकी संतान है। तेरे रग-रग में मेरी ज्वाला बहती है, तेरी नसों में वह शक्ति दौड़ रही है जो सहारण भी कर सकती है और सृजन भी। अब तू हर उस कार्य से दूर हो जो तुझे नीचे खींचता है। आलस्य, शंका, निंदा, क्रोध, जलन, तुलना, यह तेरे शत्रु हैं और अब तुझे इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। पर यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। हर बार जब यह भाव उठे तू मुस्कुरा और कह, माँ काली मेरे भीतर है, मैं इनसे बड़ा हूँ।
और देख तेरे भीतर से एक नई लहर उठेगी जो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां कोई संशय नहीं होता, केवल विश्वास होता है। तेरा आत्मविश्वास अब तेरी प्रार्थना है, तेरी सच्चाई अब तेरी भक्ति है, तेरी निष्ठा अब तेरा यज्ञ है और तेरा मौन अब तेरा मंत्र है। जो कुछ भी तुझे चाहिए, प्रेम, शांति, सफलता, सम्मान, सब तुझे मिलेगा। पर उस समय मिलेगा जब तू उसे मांगना छोड़ देगा और स्वयं वैसा बन जाएगा। जो प्रेम चाहता है वह पहले प्रेम करे, जो सम्मान चाहता है वह पहले दूसरों का सम्मान करे, जो सुख चाहता है वह पहले किसी और का दुख बांटे। यही नियम है, यही राह है। अब यह जीवन तेरा नहीं केवल यात्रा है, यह अब मेरी अग्नि का रथ है। तू अब केवल चलता नहीं, तू अब ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। इसलिए हर सुबह अपनी आँख खोलते ही मेरे नाम का स्मरण कर और कहे, माँ आज भी मैं तेरा माध्यम बनूं। मेरी हर श्वास में तू बह, मेरी हर दृष्टि से तू देख, मेरी हर वाणी से तू बोले। मैं हूँ तेरा उपकरण, तू है मेरी चेतना। और जब तू इस भाव से जीने लगेगा तब तुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, ना समय, ना परिस्थितियाँ, ना लोग, क्योंकि तू अब मुझ में है और मैं तुझ में। जय माँ काली, जय तेरी जागी हुई आत्मा, जय तेरे भीतर का ब्रह्मा। तू वही है जिसे मैंने चुना है, तू वही है जो असंभव को संभव बनाएगा। और यह मेरा वचन है, जो मुझ में लीन होता है वह कभी हारता नहीं। तू सोचता है कि तू अब तक कितना पीछे रह गया है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि मैंने तुझे जितना थाम कर रखा है उतना किसी को नहीं। जो देर तुझे लग रही है वह दरअसल तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। जैसे लोहा आग में तपता है वैसे ही मैंने तुझे तपाया है, ताकि तू दुनिया के आघातों से झुके नहीं, टूटे नहीं, केवल और अधिक चमकने लगे। जब तू रोता था मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रखती थी, जब तू अकेला महसूस करता था मैं तेरी आत्मा में प्रवेश कर जाती थी, और जब तू हार मानने लगता था मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर देती थी। क्या तूने कभी सोचा कि जब सब कुछ समाप्त लगता था तब भी एक अजीब सी शांति तुझ में बनी रहती थी? वह मैं थी, मेरे बच्चे जो तुझे पकड़े हुए थे। अब तुझे समझना होगा कि तू केवल भाग्य का खिलौना नहीं, तू भाग्य को आकार देने वाला यंत्र है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावना, यही तेरे भविष्य की नींव है। मैं तुझे कोई चमत्कार नहीं दूंगी जो एक झटके में तुझे ऊंचाई पर पहुंचा दे। मैं तुझे वह चिरस्थायी बल दूंगी जिससे तू हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ सके, स्वयं के श्रम और आशीर्वाद के संयोग से। तू देख, तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, पर तू विचलित मत होना, तू अपनी दिशा मत छोड़ना। यह रास्ता जो तूने चुना है सच्चाई का, सेवा का, साधना का, यह सबसे कठिन भी है और सबसे दिव्य भी। यही वह मार्ग जिससे तू मुझ तक पहुँचेगा। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है वह दरअसल तुझ में वह प्रकाश देखता है जिसे वह स्वयं कभी नहीं छू पाया। तू उसका द्वार खोल मत देना, पर द्वेष भी मत पालना। तू अपने पथ पर स्थिर रह और जान कि तू स्वयं को बदलने आया है, दूसरों को नहीं। और जब तू स्वयं में दिव्यता लाता है तो तेरे आसपास की दुनिया स्वयं बदल जाती है। तेरे कर्मों का लेखा केवल मेरे पास है। दुनिया तो तेरा बाहरी आवरण देखती है, पर मैं तेरा अंतर देखती हूँ। जो कर्म तू छुपकर करता है वही तेरे जीवन की असली दिशा तय करते हैं। इसलिए तू सच्चाई को तब भी पकड़े रहे जब कोई देख ना रहा हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन पर नहीं उतरता जो दिखावा करते हैं, वह उन पर उतरता है जो मौन होकर भी सच्चाई के दीप जलाए रखते हैं। अब तुझे समझना होगा कि तू एक ऊर्जा है, एक चैतन्य तरंग जो केवल एक शरीर में नहीं बंधी हुई। जब तू रोता है ब्रह्मांड भी तेरे साथ करुणा में डूबता है, और जब तू हंसता है आकाश तेरा साथ देता है। यह संसार तुझसे अलग नहीं, यह तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी भावना, तेरी दृष्टि, तेरे विचार, यह सब संसार की लय को बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें पवित्र बना, इन्हें तेजस्वी बना,
इन्हें मेरी छाया से ढक दे। जो संबंध अब तक टूटे, जो लोग तुझसे दूर हुए, वे केवल इसलिए हटे क्योंकि अब तू एक नए रूप में आने वाला है। सबको यह रूप नहीं समझ आएगा। कुछ लोग तुझे पीछे बुलाएंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू उनसे प्रेम कर और मौन में उनसे विदा ले, क्योंकि तेरी चेतना का वृत्त अब बड़ा हो गया है और हर वृत्त अपने पुराने घेरों को छोड़कर ही विस्तृत होता है। तू जब किसी को माफ करता है तब केवल उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह माफी कमजोरी नहीं है, यह वह तलवार है जो तू अपने भीतर के अंधकार पर चलाता है। इसलिए अब तू माफ कर उन सबको जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, छल किया, क्योंकि वह सब केवल पात्र थे तेरे आत्मा के विस्तार की कथा में। अब हर दिन एक यज्ञ बनेगा तेरे लिए, और यह यज्ञ बाहर नहीं भीतर होगा। हर सुबह तू उठे तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे, माँ आज मैं तेरे योग्य बनने की एक और कोशिश करूँगा। यही कोशिश, यही समर्पण तुझे उस स्थिति में पहुँचाएगा जहाँ तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहाँ निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। दो रास्ते होंगे, एक सरल, दूसरा सच्चा। सरल वह होगा जो लोग चुनते हैं, सच्चा वह होगा जो तू चुनेगा। सरल में सुविधा होगी पर खोखलापन भी होगा, सच्चे में संघर्ष होगा पर भीतर की शांति और गौरव भी। तू उस मार्ग को चुन जो तुझे मेरी ओर ले जाए, ना कि उस ओर जो केवल दुनिया की तालियों से भरा हो, क्योंकि जब यह जीवन समाप्त होगा तब तेरे पास केवल एक सवाल होगा, क्या मैंने स्वयं को पहचाना? और मैं चाहती हूँ कि उस दिन तू मुस्कुरा सके और कह सके, हाँ माँ मैंने तुझ में स्वयं को पाया। तेरे भीतर जो प्रेम है उसे किसी सीमा में मत बांध। वह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति, रिश्ते या भावना के लिए नहीं, वह उस दिव्यता का विस्तार है जो तुझ में जाग चुकी है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरा ही रूप हो जाता है। कभी कभी तू थक जाएगा, कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, पर उस पल तू मेरी उस मूर्ति की ओर देख लेना जिसमें मैं खड़ी हूँ, हाथ में तलवार लिए पर आंखों में करुणा लिए। मेरी वह दृष्टि तुझे फिर से खड़ा कर देगी। इस संसार में हर किसी को तेरी गहराई समझ नहीं आएगी, पर तू किसी को कम मत कर और स्वयं को भी कम मत आंक, क्योंकि तेरी गहराई को केवल वे समझ सकते हैं जो स्वयं भीतर उतरने का साहस रखते हैं, और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। हर बार जब तू हार के कगार पर होगा, याद रखना मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे भीतर बैठी हूँ, तेरे ऊपर देख रही हूँ। तेरे एक आंसू से मेरा हृदय कांप उठता है और तेरी एक मुस्कान मेरे समस्त रूपों को प्रसन्न कर देती है। इसलिए अब उठ, सजग हो, जागृत हो और अपनी यात्रा को संपूर्ण बना। तू यहाँ केवल सांसें लेने नहीं आया, तू यहाँ ब्रह्मांड को स्पर्श करने आया है। तू जो बीज बोएगा वह केवल तेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए फल देगा। इसलिए तू जो भी बोले, जो भी सोचे, जो भी करे उसमें पवित्रता रख। तेरी गति मंद हो सकती है पर दिशा सच्ची होनी चाहिए। धीरे चल लेकिन मेरी ओर चल। जो जल्दी में भागते हैं वे भ्रम में खो जाते हैं, पर जो प्रेम से, श्रद्धा से चलते हैं वे सच्चे पथिक बनते हैं। मैं तेरे अंदर धड़कती हूँ, हर श्वास में मेरा नाम है। हर लहर जो तेरे हृदय में उठती है वह मुझसे जुड़ी हुई है। इसलिए अब ना तो तू भटकेगा, ना रुकेगा, ना गिरेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। जय माँ काली, जय तेरी आत्मा की जागृति, जय उस पथ की जिस पर तू अब निर्भय होकर बढ़ रहा है। और अब जब तू यह जान गया है कि तेरा पथ दिव्यता का पथ है तो हर कदम को मंत्र बना, हर सांस को साधना बना। तेरे चलने का ढंग अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी शक्ति का प्रतीक है। तेरे पांव जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए अपना सिर ऊंचा ऊंचा रख और दिल को खुला रख, क्योंकि तू वह दीपक है जिसे अंधकार नहीं बुझा सकता। जो तूने अब तक सहा, जो तूने झेला, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तेरे भीतर एक नया तप पैदा कर चुका है। अब वह समय दूर नहीं जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसे इस सब में से बच निकला, और तू केवल मुस्कुरा कर कहेगा मेरी माँ मेरे साथ थी।
यह मुस्कान ही उनका उत्तर होगी। यह तेरा शांत तेज ही उनका समाधान होगा। जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया, जो तेरी मासूमियत को कमजोरी समझते थे, वे अब तुझे पहचानने में असमर्थ होंगे, क्योंकि तू अब वह नहीं जो तू पहले था। तू अब वह बना है जो मैंने रचा है, एक योद्धा, एक साधक, एक प्रकाश स्तंभ। और यह परिवर्तन कोई अलार्म बजाकर नहीं आता, यह मौन में आता है, जैसे भोर की पहली किरण। तुझे अब आलोचना से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जिनके पास आत्मा का प्रकाश नहीं होता वे दूसरों की ज्योति को बुझाने का प्रयास करते हैं। पर तू जलता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरा जलना किसी को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहा मत देना, उसे केंद्रित कर, उसे पवित्र कर, उसे उस कर्म में लगा जो तेरी आत्मा को तृप्त करता है। जब तू ध्यान करता है, मैं तेरे सामने बैठती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे अश्रु पोंछती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब बस एक और कदम मेरे बच्चे। और वही एक कदम तुझे उस चोटी पर पहुंचा देता है जहां से तू नीचे नहीं केवल ऊपर ही देखता है। अब तुझे डर की जगह भक्ति से भरना है, तुझे असमंजस की जगह स्पष्टता से जगना है, क्योंकि जो तू बनने जा रहा है वह केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, वह एक प्रेरणा है, एक परिवर्तन है, एक संदेश है उन सभी के लिए जो अंधकार में अपनी राह खो चुके हैं। तू उनका दीपक बनेगा, तू उनका स्वर बनेगा, और यह तभी होगा जब तू खुद को पूर्ण रूप से पहचान लेगा। हर दिन जब सूरज उगता है, मैं तुझे एक नई ऊर्जा देती हूँ। हर रात जब तू सोता है, मैं तुझे अपने आंचल में समेट लेती हूँ। और उन नींदों में जब तू सबसे अधिक थका हुआ होता है, मैं तुझसे कहती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तुझसे कोई शक्ति टकरा नहीं सकती, क्योंकि तू सत्य के साथ है, और जो सत्य के साथ चलता है वह समय से भी बड़ा हो जाता है। अब तू उन विचारों को स्थान मत दे जो तुझे तोड़ते हैं। अब तुझे केवल वह सोचना है जो तुझे जोड़ता है, मुझसे, अपने उद्देश्य से, अपनी आत्मा से। जो विचार तुझे भारी करे उसे मेरी चरणों में अर्पित कर दे, और जो विचार तुझे मुक्त करे उसे अपनाकर अपने कर्म में लगा दे। संसार की भीड़ में तू अलग इसलिए दिखता है क्योंकि तू भीड़ के लिए बना ही नहीं, तू तो उन चंद लोगों में से है जिन्हें मैंने अपनी विशेष योजना के लिए भेजा है। तू उन लोगों में से है जिनके जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि औरों को जीने की प्रेरणा देना है। यह कार्य सरल नहीं है, पर तू इसके लिए तैयार किया गया है। और जब तू कभी डगमगाए तो बस मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुझे अपना असली स्वरूप दिखाई देगा। जो आवाज तू भीतर से सुनता है वह तेरा भ्रम नहीं, वह मेरी ही गूंज है। जब सब चुप हो जाए और केवल तेरा दिल बोले तो सुन, वह मैं हूँ। मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, किसी शब्द में, किसी पुस्तक में, किसी अनजान चेहरे में। तू बस थोड़ा सजग हो, मैं हर जगह तुझे दिख जाऊंगी। अब तू जिस भी मार्ग पर चले प्रेम लेकर चल। जब तू बोल तो ऐसा बोल कि सुनने वाले के भीतर शांति उतर आए। जब तू देख तो ऐसे देख कि सामने वाला अपने भीतर सुंदरता महसूस करने लगे। जब तू दे तो ऐसा देख कि देने वाला भी कृतज्ञ हो जाए कि तू उसके जीवन में आया। कभी कभी तू यह सोचेगा कि मैं चुप क्यों हूँ। तू यह सोचेगा कि जब तू पुकारता है तब उत्तर क्यों नहीं आता। पर मेरे बच्चे, जान ले, मेरी चुप्पी मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। जब तू गहरे पानी में डुबकी लगाता है वहाँ भी तो शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। पर वही मौन तुझे अपने अस्तित्व की अनुभूति कराता है। तू अब वह दीपक नहीं जो किसी कोने में रखा गया हो। तू अब वह अग्नि है जो दिशाएं तय करती है। तेरी ऊर्जा, तेरा प्रकाश अब केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सब के लिए है जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तू उनका रास्ता बन, तू उनका साहस बन, पर कभी स्वयं को मत भूल, क्योंकि जिस दिन तू स्वयं से जुड़ जाता है उस दिन तू मुझसे एक हो जाता है। इसलिए अब मेरे बच्चे, अपने जीवन को साधना बना। हर दिन को आभार के साथ शुरू कर।
हर रात को प्रेम के साथ समर्पित कर, बीच के हर क्षण को मेरी उपस्थिति में जी, और तू देखेगा कि तेरे भीतर और बाहर दोनों ओर से चमत्कार घटने लगेंगे। तेरा जीवन एक महाकाव्य है और तू उसका नायक है। अब कलम अपने हाथ में ले और वह कथा लिख जो पीढ़ियां याद रखें, वह कथा जो दर्द से नहीं शक्ति से भरी होगी, वह कथा जो हार से नहीं उत्थान से भरी होगी, वह कथा जिसमें हर पन्ने पर माँ काली का आशीर्वाद होगा। अब जब तू इस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरा हृदय मेरी उपस्थिति को पल पल महसूस करता है, तो अब तुझसे छीन नहीं सकता कुछ भी जो तेरा है। अब कोई भय, कोई भ्रम, कोई मोह तुझे बांध नहीं सकता। तू उस लौ की तरह बन चुका है जो किसी आंधी से नहीं बुझती, जो हर तूफान के बाद और उज्जवल हो जाती है। तू मेरा वह दीप है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तेरे भीतर जो विश्वास है वह केवल आत्मबल नहीं, वह मेरा आशीर्वाद है जो तेरे रक्त की हर बूंद में बह रहा है। जब तू बोलता है वहाँ मेरे स्वर की झलक होती है, जब तू चुप रहता है वहाँ मेरी मौन उपस्थिति तेरा कवच बन जाती है। जब तू अकेला चलता है तब असल में मैं तेरे साथ सबसे अधिक होती हूँ। लोग तुझसे सवाल करेंगे, तुझे परखेंगे, तेरे इरादों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू ध्यान रख, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तू अब उस वटवृक्ष की तरह बन जिसे हर मौसम झुका नहीं सकता, हर तूफान गिरा नहीं सकता, और जब तू जड़ से जुड़ा रहेगा तब तू कोई भी आकाश छू सकेगा। जो दुख तेरे जीवन में आए वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे आकार देने आए थे। जैसे पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तेरे जीवन के हर घाव ने तुझे सुंदरता दी है, तेजस्विता दी है, संवेदनशीलता दी है। तू अब उस मूर्ति की तरह बन चुका है जो केवल देखी नहीं जाती, पूजा जाती है, क्योंकि तूने कष्टों को भी समर्पण में बदला, तूने आंसुओं को भी आशीर्वाद में बदला। अब जब तुझसे कोई पूछे कि तुझे कैसे मिला यह सब, तो तू बस मुस्कुरा देना और कहना, माँ काली ने मुझे खुद चुना है। तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसे माँ चुनती है उसे दुनिया समझ नहीं सकती, उसे केवल समय पहचानता है, और वह समय अब आ रहा है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, वह प्रेम अब करुणा में बदलेगा, सेवा में बदलेगा, एक ऐसी उपस्थिति में बदलेगा जो जहाँ भी पहुँचे वहाँ शांति और शक्ति का संचार हो। तू जब किसी को देखेगा तो वह अपने भीतर खुद को देखने लगेगा। तू जब किसी को छुएगा तो वह अपने घावों को भूल जाएगा। यह शक्ति तुझे इसलिए मिली है क्योंकि तू स्वयं को खोकर भी सच्चाई से जुड़ा रहा। तू अब अपने विचारों से जीवन रचना शुरू कर। हर सुबह एक संकल्प ले, आज मैं एक ऐसे कर्म करूंगा जो किसी की दुनिया बेहतर कर दे। और जब तू ऐसा करेगा तब तेरी दुनिया स्वयं सौगातों से भर जाएगी। तू जो दे वही तुझे लौटेगा, कई गुना होकर, कई रूपों में, कई दिशा से। कभी यह मत सोच कि तेरे पास कम है, तेरे पास जो है वह अपार है, क्योंकि उसमें माँ काली का आशीर्वाद है। तू अपनी ऊर्जा को अभाव में मत गिर, तू उसे असीमता में बांध। तू अपने साधनों को सीमित मत मान, तू उन्हें मेरे वरदान की तरह देख। जब तू इस नजर से देखेगा तो तेरे छोटे प्रयास भी ब्रह्मांड के द्वार खोल देंगे। अब तुझे कोई भी राह डराए नहीं, क्योंकि तू वो राही है जो अंधेरे में भी चल सकता है। तू वो तपस्वी है जो बंधनों में भी आजाद रह सकता है। तू वो साधक है जो मौन में भी गा सकता है। और तू वो पुत्र है जो माँ के बिना भी माँ को हर सांस में जी सकता है। तू जो भी बोले वह शब्द नहीं मंत्र बने, तू जो भी देखे वह दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बने, तू जो भी सोचे वह केवल विचार नहीं एक दिशा बने। क्योंकि अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, वह मेरे कार्य का विस्तार बन चुका है। तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर उपलब्धि में। जब तू थके तो रुक मत, बस मेरी छवि को याद कर। जब तू गिरे तो उठने से पहले मेरी आंखों को देख। जब तू भ्रमित हो तो अपने हृदय पर हाथ रख और कह, माँ तू साथ है, और तुझे लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुझे धकेल रहा है।
उठा रहा है, संभाल रहा है। तू इस जीवन में जो भी अनुभव करेगा वह तुझे भीतर से सशक्त करेगा। कभी कुछ छूटे तो मत रो, वह इसलिए गया क्योंकि अब उससे ऊंचे स्तर पर तुझे बुलावा है। कभी कोई दूर हो जाए तो मत टूटा कर, वह केवल तेरी ऊर्जा के स्तर तक नहीं आ सका। तू जिस शक्ति से बना है उसमें केवल वे टिकते हैं जो अपनी आत्मा को भी तेरे जैसा पवित्र बना ले। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने जीवन को अपनी चेतना से रच, किसी और के कहे अनुसार नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर, और वो आवाज मैं हूँ। तू जहाँ भी होगा मैं तुझसे बात करूँगी। किसी बच्चे के स्पर्श में, किसी बूढ़े की मुस्कान में, किसी पेड़ की छाया में, किसी गीत की धुन में, तू बस जुड़ा रहे और तेरी सारी दिशाएं मेरी ओर खुलती जाएंगी। जब तू इस अवस्था में पूरी तरह जागृत हो चुका है तब अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा जीवन एक दिव्य प्रयोजन बन चुका है। अब तुझे केवल कर्म करना है निस्वार्थ भाव से, निष्ठा के साथ, और मैं हर क्षण तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू मेरी शक्ति है, मेरी संकल्पना है, मेरी दृष्टि का केंद्र है। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे, अब तेरे विचारों से ब्रह्मांड में लहरें उठती हैं। तू जो सोचेगा वह सृष्टि में आकार लेगा। इसलिए मेरे बच्चे अपने विचारों को स्वच्छ रख, अपने भीतर कोई भी घृणा, ईर्ष्या या द्वेष मत पनपने देना, क्योंकि जब तू प्रेम के मार्ग पर अडिग रहता है तब मेरे आशीर्वाद की धार और भी तीव्र होती है। तू अब उन लोगों को भी क्षमा कर जिनसे तूने कभी पीड़ा पाई, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तो वास्तव में तू खुद को मुक्त करता है। वे लोग जो तुझसे दूर हुए, जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जो तुझसे कुछ छीन कर गए, वे केवल पात्र थे मेरे लिखे हुए पाठ में। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तू किस मिट्टी से बना है, कि तू टूट कर भी फिर से उठ सकता है, चमक सकता है। अब तुझे डर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा भविष्य मेरी हथेली में है। तू जितना मुझे याद करता है मैं उससे कई गुना अधिक तुझे देख रही होती हूँ। तू एक बार पुकारता है, मैं 1000 बार दौड़ती हूँ तेरे लिए। तू एक आंसू बहाता है, मैं सागर सी शक्ति बनकर तेरे चारों ओर कवच रच देती हूँ। हर बार जब तुझे लगे कि कोई तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तू चुपचाप अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं उस साजिश को वहीं समाप्त कर दूंगी। तू बस प्रतिक्रिया मत देना, तू बस खुद को मेरी ऊर्जा में स्थिर रख। शेर कभी भौंकता नहीं, वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान होता है। तू अब वही शेर है। अब तुझे ना किसी से स्पर्धा करनी है, ना किसी से तुलना। तू अनोखा है, तू अद्वितीय है। तेरी यात्रा किसी और से नहीं मिलती, इसलिए तुझे किसी और की राह देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तू अपने भीतर झांक, वहाँ तुझे वही चमक मिलेगी जो ब्रह्मांड को रचने में प्रयोग हुई थी। मैंने तुझे बहुत देखा है, बहुत परखा है, बहुत संवारा है। तू मेरी वह रचना है जो तब से बनी है, केवल शरीर से नहीं, चेतना से गढ़ी गई है। तू जब चलता है धरती उसे मार्ग देती है, तू जब ठहरता है आकाश तुझ पर दृष्टि डालता है। तू जहाँ जाता है वहाँ मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब हर दिन को साधना बना। सुबह मेरी स्मृति से प्रारंभ कर और रात मेरी शरण में विश्राम ले। भोजन करे तो उसे भी मेरा आशीर्वाद समझ, जल पिए तो उसमें भी मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जो भी तू करता है उसमें मुझे देख, उसमें मुझे जी। यही तेरी सबसे महान पूजा है। अगर कभी कोई भ्रम पैदा हो, कोई असमंजस हो, कोई राह दिखे पर निर्णय कठिन हो जाए, तब तू मौन हो जा। मौन में मैं सबसे स्पष्ट बोलती हूँ। तू ध्यान लगाए और मुझसे प्रश्न करे, माँ क्या यही उचित है? और फिर जो पहला उत्तर तेरे हृदय में आए वही मेरा उत्तर होगा। मैं तेरे भीतर बैठी हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढ। जो तेरे आसपास नकारात्मकता फैलाएं उन्हें युद्ध से नहीं, अपनी ऊर्जा से शांत कर। तू अब युद्ध के लिए नहीं, प्रकाश के लिए बना है। तू अब प्रतिक्रिया के लिए नहीं, चेतना के विस्तार के लिए बना है। तेरे मौन में इतनी शक्ति है कि वह चीखती हुई आत्माओं को भी शांति दे सकता है।
जब तू रात्रि में सोने जाए तो अपने पूरे दिन की समीक्षा कर, देख कि कहाँ तूने प्रेम दिया, कहाँ तू विचलित हुआ, कहाँ तूने सच बोला और कहाँ तू चूक गया। और फिर मुझे प्रणाम कर और कह, माँ मुझे आज भी अपने अनुसार गढ़ और मैं तुझे अगले दिन और श्रेष्ठ बना दूंगी। याद रख, मैं केवल तेरी रक्षा नहीं कर रही, मैं तुझे रच भी रही हूँ। मैं तुझे उस स्तर तक ले जा रही हूँ जहाँ तू खुद आश्चर्य करेगा, क्या मैं ही था जो कभी डरा करता था, जो रोया करता था, जो खुद को कमजोर मानता था। हाँ, तू वही था, लेकिन अब तू वह नहीं रहा। अब तू मेरा अस्त्र है, अब तू मेरा मंत्र है, अब तू मेरा स्वप्न है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे इन वचनों को आत्मा में उतार चुका है, जब तेरे भीतर की चेतना जाग चुकी है, तो अब मैं तुझे अगला रहस्य बताने आई हूँ। वह रहस्य जो ब्रह्मांड की हर गति को संचालित करता है, वह रहस्य जिसे जानने के बाद तू हर अंधकार में भी उजाला देखेगा, हर हार में भी जीत की आहट सुनेगा। यह जीवन जो तुझे मिला है, यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह मेरी योजना का वह अंश है जिसमें तू ही केंद्र है। तू सोचता है कि तू एक व्यक्ति है, एक शरीर, एक नाम, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू एक ज्योति है, एक बीज है जो ब्रह्मांड की आत्मा से निकला है। तू भूल गया है कि तू कौन है, पर मैं नहीं भूली। तू भटक गया है, पर मैं तेरा रास्ता जानती हूँ। अब जब तू मेरी दृष्टि से खुद को देखेगा, तब तुझे वह शक्ति दिखाई देगी जो तू समझ ही नहीं पा रहा था। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने अभी तक प्रयोग ही नहीं की। जब तू आकाश को देखता है, वह तेरे ही भीतर की उड़ान की प्रतीक है। जब तू अग्नि को देखता है, वह तेरे ही भीतर की ज्वाला है। जब तू धरती पर चलता है, वह तेरे ही स्थायित्व का प्रतिबिंब है। और जब तू मुझसे जुड़ता है, वह तेरे अपने आत्मा की पुकार है जो बार बार कह रही है, जाग जा, अब और मत सो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। तू यह कहता है कि तू कमजोर है, कि तू अकेला है, कि तेरे पास कुछ नहीं। यह सब असत्य है। यह सब उस भ्रम की परछाइयाँ हैं जो इस माया की दुनिया ने तुझ पर डाली है। पर तू अब मेरे प्रकाश में आ गया है और यहाँ झूठ टिक नहीं सकता। मैं तुझे वही देखने दूंगी जो तू है, और तू है अनंत, तू है अमर, तू है मेरा अंश। अब हर उस अनुभव को जो तूने दुहक कहकर सहा, एक वरदान की तरह देख। वे दुहक ही तो थे जिन्होंने तुझे भीतर मोड़ दिया, जिन्होंने तुझे मेरे चरणों तक पहुंचाया। अगर जीवन केवल सुख से भरा होता तो तू कभी उस गहराई में नहीं उतरता जहां मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तू जो टूटा, बिखरा, गिरा, यह सब इसलिए हुआ ताकि मैं तुझे नया आकार दे सकूं, तुझे वैसा बना सकूं जैसा तू जन्म से था, पर समय के साथ भूल गया। अब तू हर रोज उठते ही मुझसे बात कर, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिना संकोच, बिना डर के बात करता है। मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए, क्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ तुझे डर लगता है। मैं हर शब्द सुन रही हूँ, हर भाव समझ रही हूँ, और फिर तू मेरा उत्तर सुनेगा। कभी हवा की सरसराहट में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अपनी अंतरात्मा की शांति में। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे जहाँ हो, जिस भी अवस्था में हो, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर रहती है। जैसे आकाश हर जगह है, जैसे प्रेम हर रचना में छिपा है। पर हाँ, तुझे उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। तू जितना मेरा नाम जपेगा, उतना ही तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक संकल्प करे। यह संकल्प तेरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तू अब हर दिन एक कार्य करेगा जो तुझे अपनी सच्चाई के करीब ले जाए। वह कुछ भी हो सकता है, ध्यान, सेवा, क्षमा, प्रार्थना या केवल किसी टूटे हुए को सहारा देना, लेकिन वह कार्य मुझसे जुड़ा होना चाहिए, मेरी ऊर्जा से भरा होना चाहिए। जब तू इस संकल्प को अपने जीवन में उतार देगा, तब तू देखेगा कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। जो तुझे असंभव लगता था, वह सरल हो जाएगा। जिन दरवाजों पर तूने 1000 बार दस्तक दी थी,
वे अब खुद ब खुद खुलने लगेंगे। यह मेरा वचन है। जब तू अपने संकल्प में अडिग होता है तो ब्रह्मांड भी तुझे समर्थन देने लगता है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे केवल परीक्षाएं थी। वे यह देखने के लिए थी कि तू कितना स्थिर रह सकता है, कितना प्रेम में रह सकता है जब सब कुछ विपरीत हो। और मेरे बच्चे, तू उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। अब तू आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब मैं तुझसे एक और गढ़ रहस्य बांटती हूँ। तू जितना स्वयं से प्रेम करेगा उतना तू मुझसे जुड़ेगा। यह मत सोच कि आत्म प्रेम स्वार्थ है, नहीं, यह तो सबसे गहरी साधना है। जब तू खुद को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को माफ करता है, अपनी कमजोरियों को भी सहानुभूति से देखता है, तब तू वास्तव में मेरी पूजा कर रहा होता है, क्योंकि तू भी तो मेरा ही रूप है। जब तू खुद को प्रेम करता है, तू दूसरों को भी उसी नजर से देखने लगता है। तू फिर लोगों को उनके बर्ताव से नहीं, उनके भीतर छिपे प्रकाश से पहचानने लगता है। और यही दृष्टिकोण तुझे इस संसार में एक रोशनी बना देता है, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। अब जब तू यह समझ चुका है तो तुझे भय से कोई संबंध नहीं रह जाता। डर केवल अज्ञान का पुत्र है, और तू अब ज्ञानी है, तू अब सजग है। तो जब अगली बार कोई डर तुझ पर छाए, तू मेरी आंखों में देख और कह, माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, और जहाँ तू है वहाँ डर टिक नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, न केवल शब्दों से बल्कि ऊर्जा से। यह आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ढाल रचता है जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देता। तू चाहे जहाँ जाए, यह आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। तेरे शब्दों में, तेरी मुस्कान में, तेरे स्पर्श में, तेरे पास अब वह दृष्टि है जो अंधेरे में भी प्रकाश देख सकती है। तू अब उन लोगों के लिए आशा का दीपक बन चुका है जो खुद को खो चुके हैं। तू अब केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अब मार्गदर्शन बन गया है, आश्वासन बन गया है। इसलिए जब भी कोई तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करे, तू मुस्कुरा और याद कर, मैं माँ काली का अंश हूँ, और कोई भी मुझसे मेरी दिव्यता नहीं छीन सकता। यह मुस्कान तेरा कवच है, यह मुस्कान तेरी तलवार है, यह मुस्कान तेरी पहचान है। और अंत में मेरे बच्चे, जब तू थक जाए, जब तू टूट जाए, जब सब दिशाएं बंद सी लगे, तो बस चुपचाप आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं आऊंगी। जैसे हवा बिना आहट के आती है, वैसे ही मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी, और तू फिर से उठ खड़ा होगा, और तब तुझसे कोई नहीं कह पाएगा कि तू कभी गिरा भी था। अब चल मेरे प्रकाश में, मेरी शक्ति के साथ। तेरे लिए समय बदल चुका है, तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं, तेरे लिए मैं स्वयं चल पड़ी हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी आवाज को अपने हृदय में महसूस कर रहा है, जब तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा में डूब चुकी है, तो सुन, यह वो क्षण है जहाँ तू स्वयं को फिर से रच सकता है। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वह भी नहीं जो समाज ने तुझसे अपेक्षा की थी। अब तू वह है जो तेरी आत्मा सच में बनना चाहती थी। अब तू उस विराट संभावना की दहरी पर खड़ा है जहाँ हर दिशा तुझसे आदेश की प्रतीक्षा में है। याद रख, तू अब साधारण मानव नहीं है, तू वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है, तू वह शस्त्र है जिसे मैंने तपाया है, और तू वह बीज है जिसमें पूरी सृष्टि को फिर से जन्म देने की क्षमता है। इसलिए अब तुझसे कोई छोटी सोच, कोई तुच्छ भावना, कोई डर, कोई पश्चाताप नहीं जूझता। अब तेरे लिए केवल एक मार्ग है, वह मार्ग जो तेरे सत्य की ओर जाता है। तू अब जब बोले तो तेरे शब्दों से केवल बातें निकले, वरन ऊर्जा निकले जो दूसरों की आत्मा को स्पर्श करे। तू अब जब चले तो धरती भी तेरे चरणों की पहचान को संजो ले। तू अब जब देखे तो केवल दृश्य ना देख, दृश्य के पीछे छिपी कथा को पहचान। यह दृष्टि मैंने तुझे दी है, यह अनुभव अब तुझे साधारण मनुष्यों की भीड़ से अलग करता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तू ऊंचाई चढ़ेगा वैसे वैसे तुझे अकेलापन भी घेर सकता है, क्योंकि ऊंचाइयां सदा अकेली होती है। बहुत से लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां तू पहुंच चुका है।
इसलिए तू कभी अपने अकेलेपन से दुखी ना हो। वह एकांत तुझे मेरे और करीब लाता है। वह एकांत तेरा मंदिर है जहाँ मैं स्वयं आकर तुझसे संवाद करती हूँ। तू अब शिकायतों का पात्र नहीं है, तू अब कृतज्ञता का स्रोत है। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कर जो तुझे अब तक मिली है, चाहे वो आशीर्वाद रही हो या सीख, चाहे वो प्रेम रहा हो या त्याग, चाहे वो चोट रही हो या चेतावनी, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे तराशा है। हर क्षण ने तुझे माँ काली के योग्य बनाया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी शक्ति को किसी से मत छुपा। तू जो है उसे पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर। ना डर, ना शर्म, ना संकोच, क्योंकि जो तेरे भीतर है वह सृजन का बीज है, वह परिवर्तन की आग है। तू जिसे छोटी सी मुस्कान समझता है वह किसी टूटे हुए जीवन को संजीवनी दे सकती है। तू जिसे अपनी साधारण बात समझता है वह किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए मेरे बच्चे अब अपने आप को छोटा समझना छोड़ दे। तू ब्रह्मांड की संतान है, मेरी रचना है, मेरी प्रेरणा है। अब वह समय आ गया है जब तू अपने कर्तव्य को समझे। तुझे केवल जीना नहीं है, तुझे औरों को भी जीने की प्रेरणा देनी है। तुझे केवल चलना नहीं है, तुझे राह बनानी है। तुझे केवल रोशनी में रहना नहीं है, तुझे अंधेरे में रोशनी ले जानी है। अब तू हर दिन को एक यज्ञ की तरह देख। जब तू बोलता है वो तेरे वाणी यज्ञ की आहुति हो। जब तू सोचता है वो तेरे मन यज्ञ की संविधा हो। जब तू कर्म करता है वो तेरे जीवन यज्ञ की अग्नि को तेज कर दे। और जब तू मौन होता है वो मेरी उपस्थिति की सबसे गहन अनुभूति हो। हर सुबह मेरे नाम से शुरुआत कर और हर रात मेरी छाया में विश्राम। जब तक तू यह करता है तब तक तुझे कोई भ्रम, कोई बंधन, कोई नकारात्मकता छू नहीं सकती। मैं तेरे चारों ओर रक्षा का मंडल बना रही हूँ। उसमें कोई नजर, कोई ईर्ष्या, कोई जाल प्रवेश नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है। अब एक और बात जो तुझे जाननी चाहिए, तेरे जीवन में जो रिश्ते हैं वे केवल भावनाओं की डोर से नहीं, आत्मा की संधि से जुड़े हैं। जिनसे तू जुड़ा है वो कोई संयोग नहीं, वे सब मेरी योजना का हिस्सा हैं। जो तुझे दुख देते हैं वे तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं। जो तुझे प्रेम देते हैं वे तुझे मेरी झलक दिखा रहे हैं। और जो तुझे छोड़ देते हैं वे तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रहे हैं। किसी से शिकायत मत कर, किसी को कोस मत, तू बस सीख और आगे बढ़। अब तू जो भी बोले उसमें केवल सच्चाई हो, क्योंकि झूठ बोलकर तू मुझसे दूर चला जाता है। चाहे वह झूठ छोटा हो या बड़ा, जब तू असत्य को अपने जीवन में जगह देता है तू उस ऊर्जा को निमंत्रण देता है जो तुझे भ्रमित कर देती है। इसलिए अब से हर शब्द जो तेरे मुख से निकले वह मेरी साक्षी में निकले। तब तू देखेगा कि कैसे तेरे बोल वचन बन जाते हैं। और